हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सौरान आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज है ज्ञान और वाणी की देवी माँ सरस्वती का पर्व बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ सरस्वती से मेरा निवेदन है कि वो आप सभी को बहुत जल्द स्कूलों में पहुंचाए। आप जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको सफलता मिले। साथियों, आज हम स्कूल में भी छोटा सा कोई प्रोग्राम करेंगे अगर उसका, तो आपको उसकी भी क्लिप दिखाऊंगी। और मुझे तो माँ सरस्वती बहुत प्रिय है। उन्होंने कर्ज चुका दिया है साथियों। और आप मेहनत करते रहो, आपका कर्ज भी वो ज़रूर चुकाएंगे, क्योंकि माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण नहीं रखती हैं। आप मेहनत करोगे, जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको ज़रूर मिलेगा, ये तो तय है साथियों। और आज जैसा कि मैंने माँ सरस्वती को जो प्रिय हैं, वैसे ही वस्त्र भी धारण किए हैं। पीला और सफ़ेद वस्त्र माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है। और मैंने तो गले में भी माँ सरस्वती की मूर्ति ही धारण कर रखी है, क्योंकि मुझे इतनी प्रिय है माँ सरस्वती। और उन्होंने मुझे इतना दिया है कि मैं उनका कोटि कोटि वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। उनका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो साथियों, आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, आप लगे रहें। बहुत जल्दी भर्तियों का दौर आने वाला है। जैसे कि कुछ भर्तियों की तो घोषणा हो रही है, तो आपके स्कूल की व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की जो है वो भी घोषणा जल्दी ही हो सकती है। आप लगे रहो साथियों। ऐसे में अभी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे बहकाने के लिए। जिनको तैयारी नहीं करनी है वो कहेंगे कि अभी कौन सी भर्ती आ रही है, इस साल तो कोई भर्ती है नहीं, अभी ये चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, अब कोई भर्ती नहीं आएगी, ये है वो है। मतलब आपको राह से भटकाने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन साथियों, आपको अडिग रहना है, अपने पथ पर विचलित नहीं होना है। आपको पूरे दिलो जान से तैयारी करनी है, क्योंकि साथियों बहुत सारी पोस्ट खाली हैं तो जाहिर सी बात है भर्ती तो आएगी। और भर्ती आएगी तो साथियों सीटें भी भरी जाएंगी। अब ये निर्भर करता है आप पर कि आप उन सीटों पर आप जाओ या कोई और आपका साथी जाए, लेकिन सीटें तो भरी जाएंगी। अगर समय रहते लग गए तो साथियों लग जाओगे, और नहीं तो ऐसे ही भटकते रह जाओगे, फिर अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो साथियों, भर्तियों का दौर जल्दी ही आने वाला है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप लगे रहो। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को मत देखो बार बार, क्योंकि लोग ऐसा टाइटल बना के डाल देते हैं कि अभी ये भर्ती नहीं है, वो नहीं है। आपको बहकाने के लिए किसी एक या दो यूट्यूब चैनल कोई पकड़ो जो सही जानकारी देते हों, बिल्कुल उनको ही सुनो सिर्फ। और बाकी अपने अगर कोई काम की क्लास है, पढ़ना है तो वो देखो। बाकी जो है फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दो साथियों। जितना ज़्यादा हो उसके अपनी किताबों से पढ़ो, क्योंकि किताबों से ही सफलता मिलेगी। अकेले फ़ोन से पढ़कर आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। हाँ, आपने कोर्स ले रखा है तो उसके लिए आप 4 घंटा 5 घंटा लिमिट समय रखो कि इतने टाइम तक आपको नोट्स बनाने हैं, इतने टाइम तक आपको क्लासें देखनी हैं। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, अपने खुद के नोट्स तैयार करो। साथियों, जो साथी खुद के नोट्स तैयार कर रहा है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, याद रखना आप। क्योंकि खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है साथियों। आप चाहे कितने ही अच्छी किसी भी कोचिंग के नोट्स ले आओ, लेकिन आपको सफलता अपने नोट्स बनाने पर ही मिलेगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी हर बार नोट्स बनाने से बचती थी, बुक्स ले आती थी, नोट्स ले लेती थी, किसी का वो पढ़ लेती थी। लेकिन साथियों, आखिरकार मैंने जब नोट्स बनाए 2020-21 में शुरू किए थे मैंने, और 22 में खुद के नोट्स बनाए, तो साथियों मेरा फर्स्ट ग्रेड में तो आज मैं व्याख्याता के पद को सुशोभित कर रही हूँ। और सेकंड ग्रेड में भी मेरा डबल में भी हुआ था, और फाइनल में भी रिजर्व लिस्ट में हुआ था। तो साथियों, खुद के नोट्स बनाए, खुद पर विश्वास किया, तो आज इस पद तक पहुँची हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है अपने जीवन में मन मुताबिक पाकर। इसके लिए मैं यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, माँ सरस्वती को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। और आगे भी मेरी यही विनती है माँ सरस्वती से कि मेरी कलम को वो इतनी ताकत देती रहें कि मैं बच्चों के भविष्य को संवारने में उनकी सहयोगी बनी रहूं, और अपना कर्तव्य जो है वो ईमानदारी से करती रहूं। इतनी ही मेरी विनती रहेगी माँ सरस्वती से। अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखें। तो साथियों, अभी स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल में जाना है। बच्चे भी उत्साहित थे आज कि कल बसंत पंचमी है। उनको भी बताएंगे कुछ बसंत पंचमी का महत्व, ताकि वो भी उनका भी रुझान हो पढ़ाई की और वो भी ज्ञान के महत्व को समझें। तो साथियों, एक बार फिर से आपको बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।
आप सभी साथियों से इतना ही कहना चाहूँगी, लगे रहो तो लग जाओगे। बस विचलित नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों के संपर्क में आओगे, जितने ज़्यादा यूट्यूब चैनलों को देखोगे बार बार खोलकर, तो आपको ऐसी ही खबरें मिलेंगी। तो आप ज़्यादा कुछ ना देखें, बस अपना काम करते रहें ईमानदारी से, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी साथियों। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।